हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आप लोगों ने एवरेज के बारे में पढ़ा। आइए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन के बारे में। डिस्पर्सन क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। डिस्पर्सन में हम लोग किन किन चीज़ों का कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे कि रेंज, ठीक है, रेंज के बाद क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, और इन सारे फॉर्मूलोज को डीप में समझेंगे और स्टडी करेंगे, और फॉर्मूले से हम किन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इन सबों के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। तो डिस्पर्सन क्या होता है बच्चों? डिस्पर्सन का मीनिंग तो स्कैटर्ड होता है। क्या होता है मीनिंग इसका बच्चों? स्कैटर्ड। एवरेज से हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंफॉर्मेशन मिल पाता था, दैट इज द एवरेज। तो क्या ये सफिशिएंट है हमारे लिए? तो अगर हमें और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, अगर हम और भी ज्यादा डाटा से उसके हाई मैग्नीट्यूड के बारे में जानना चाहते हैं, उससे और भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं डिस्पर्सन का बच्चों। डिस्पर्सन में हम लोग रेंज के बारे में जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानते हैं, मीन डेविएशन के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें मिल पाता है। लिटरली मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्पर्सन मीन्स स्कैटर्ड। मीनिंग क्या है? स्कैटर्ड, फैला हुआ। इट रेफर्स टू अ वेरिएशन इन साइज ऑफ डाटा और आइटम। जब भी हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसके साइज और डाटा में क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है, उसमें वेरिएशंस होते हैं, कई डाटाज होते हैं, कई आपके जो है साइज ऑफ डाटा अलग अलग होते हैं, जहां पे एवरेज वर्क नहीं कर पाता है, प्रॉपर वे में सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। इट इंडिकेट्स द साइज और वैल्यू ऑफ आइटम इन द सीरीज इज नॉट अ यूनिफॉर्म। आप जानते हो कि जो भी डाटाज होते हैं, जो भी सीरीज होते हैं, उसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। सो वहां पर एवरेज इज नॉट अ सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट नहीं होता है बच्चों एवरेज से डिटेल पता करना। जैसे कि आपने मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि आप किसी कंपनी ABC का एवरेज इनकम निकालते हो, और ABC का जब आप एवरेज इनकम निकालते हो, तो अगर मान लो एक कंपनी क्या है, आपका 10 लाख, दूसरी कंपनी दूसरे साल 20 लाख, तीसरे साल 30 लाख अर्न करती है, और दूसरी कंपनी किसी भी ईयर में 30 लाख अर्न करती है, उसके नेक्स्ट ईयर में 20 लाख, उसके नेक्स्ट ईयर में 10 लाख अर्न करती है। एक डिक्लाइन कर रहा है, बट एवरेज क्या आएगा? सेम आएगा। एवरेज क्या आएगा? सेम आएगा। तो वो सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं? डिस्पर्सन फाइंड करते हैं। डिस्पर्सन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ सीरीज। अगर हम ओरिजिनल यूनिट ऑफ सीरीज में डिस्पर्सन को फाइंड करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट। एग्जाम में क्या आ सकता है क्वेश्चन कि द डिस्पर्सन मेजर इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट इज कॉल्ड अ एब्सोल्यूट मेजरमेंट। जैसे इनकम को रुपए में ही आप क्या कर रहे हो? डिनोट कर रहे हो। Relative measurement is done in terms of ratio and percentage. Such measurement is called a coefficient of dispersion. अगर आप रेशियो और परसेंटेज में निकाल रहे हो चीजों को, तो क्या कहलाता है? वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन कहलाता है। बस ये दो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं, इसको आप माइंड में सेट कर लो, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। रेंज बड़ा सिंपल सा है, इसको तो बोलते हैं क्या? सिंपलेस्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। ये सबसे आसान तरीका होता है डिस्पर्सन को फाइंड करने का। इसमें रेंज का मतलब होता है बच्चों सिंपली हाईएस्ट आइटम माइनस लोएस्ट आइटम। यानी जो भी आपका डाटा दिया हुआ है, उस डाटा में जो, जैसे कि मान लीजिए डाटा है 2, 3, 5, 7, तो इसमें से अगर मैं 7 में से 2 लेस कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड रेंज, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट आइटम, ठीक है। दूसरा था कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम सिंपल है बच्चों, क्या? L माइनस एस। एल माइनस एस का मतलब क्या है? लोएस्ट आइटम माइनस आपका स्मॉलेस्ट आइटम, और नीचे कर देते हैं लोएस्ट आइटम प्लस स्मॉलेस्ट आइटम। इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका Q3 माइनस Q1 से निकलता है, और परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10, डेसाइल रेंज D9 माइनस D1, एंड क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 से निकलता है। अब फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, या क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करो। तो इसमें Q3 माइनस Q1 आपको लगाना होता है, और आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। अब जरा ध्यान दो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखो और कोफिशिएंट ऑफ रेंज देखो, अंतर क्या है? जो कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला था, ठीक है,
Q3 माइनस Q1 उसी पे एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, जैसे इसमें था नेगेटिव और पॉजिटिव। याद करने का तरीका है बच्चों, है ना। अगर आप सिस्टम बना लेते हो भाई, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछेगा या कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछेगा, तो ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, वही चीज होगा Q3 माइनस 1 और Q3 प्लस 1। अगर क्वार्टाइल पूछता है तो हमेशा Q3 माइनस 1 होता है, और रेंज आपका पूछता है तो L माइनस S होगा, ठीक है। अब आता है बच्चों मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन जो है ये हम तीन बेसिस पे निकाल सकते हैं बच्चों। सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों बेसिस पे हम निकाल सकते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड के बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं। दैट इज मीन डेविएशन इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यूज टेकन फ्रॉम सम एवरेज वैल्यू मीन, मीडियन, मोड। हम तीनों बेसिस पे मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं बच्चों। इसमें दो वर्टिकल लाइंस होते हैं, जो दो वर्टिकल लाइंस में डेविएशन को शो करते हैं, उसमें हम वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, और कह सकते हैं कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच में जो भी वैल्यूज आते हैं उसको हम उसमें सिंबल्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर नेगेटिव सिंबल हो या पॉजिटिव सिंबल, इसको इग्नोर करके हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज को ही वहां से बाहर निकालते हैं, द टू वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम में फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो बड़े बड़े होते हैं जो एग्जाम में नहीं आएगा इस समय के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मीन डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड x माइनस मीन अपॉन n, सिग्मा x माइनस मीन अपॉन n, एंड टू वर्टिकल लाइंस, यानी यहां से जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ x क्या है और मीन क्या है। x का मतलब है जो आपकी वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, जो आपकी वैल्यूज दी हुई है दैट इज कॉल्ड x, और आप मीन निकालते हो उस वैल्यू का, और उसी x में से अपने मीन को क्या करते हो, लेस करते हो। तो इसको कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मीन, ऑन द बेसिस ऑफ मीन, यानी मीन डेविएशन, है ना, मीन डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हो तो किसी चीज का भी कोफिशिएंट अगर निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हो, या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन निकालना हो, मीडियन निकालेंगे तो इसमें आपका नीचे क्या हो जाएगा, मीडियन नीचे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, मीन नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। यानी डिनोमिनेटर में हम मीन से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे मीडियन हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमें क्या निकालना हो, कोफिशिएंट निकालना हो, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोले, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन बोले, और यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन बोले, तो हम क्या करेंगे, नीचे मीन रख देंगे और नीचे मीडियन, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड MDM। एम फॉर मीडियन है बच्चों यहाँ, और यहाँ मीन है, ठीक है ना। यहाँ एम का मतलब क्या है, मीडियन है, ठीक है, और यहाँ इसका सिंबल का मतलब आप सब जानते हो मीन होता है। तो मीन डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, अगर इंडिविजुअल सीरीज के में आपको मीन डेविएशन निकालना हो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन, तो यहाँ मेथड तो मुझे सिखाना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी आपका सीरीज दिया हो, जैसे ये सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें मैं पहले क्या करूंगा, मीडियन फाइंड करूंगा, पहले क्या करूंगा, मीडियन फाइंड करूंगा, ठीक है। अब जब मीडियन फाइंड हो जाएगा, दैट इज वैल्यू इज कॉल्ड x, दैट इज वैल्यू कॉल्ड x, ठीक है ना। और उस x में से मैं क्या करूंगा, जो मीडियन निकला है, जैसे इसमें मीडियन में अगर एक और डाटा बढ़ा दूं 8, तो इसमें मीडियन हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, x माइनस 5, मतलब मैं करूंगा क्या, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, ठीक है, ऐसे करके सीरीज बना के और मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा मीडियन। लेकिन यहाँ बच्चों वो सीखना नहीं है मुझे, सिंपली आपको क्या करना है कि ये बात समझना है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हमेशा यहाँ पे आपको याद क्या करना है, डेविएशन होता है। डेविएशन कैसे निकलता है, तो जो भी वैल्यू दी होती है उसमें से हम क्या करते हैं, मीडियन फाइंड करके उसको लेस करते हैं। अगर मीन बेसिस पे करना होता है तो मैं मीन लेस करता हूँ, मोड बेसिस पे करना होगा तो मैं मोड लेस करूंगा, ठीक है ना। ये मुद्दा है, समझने वाली बात, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्लियर हो रहा है, तो डिवाइड बाय मीडियन, ठीक। अब आते हैं हम लोग कि अगर डिस्क्रीट सीरीज होता है तो क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि इंडिविजुअल सीरीज का अगर जैसे फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाए, क्या हो जाए, इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाए। अगर इसमें मैं कह दूं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, 7 है, 10 है, 100 है, 20 है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। क्या हो गया, ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया। तो डिस्क्रीट सीरीज में ये x हो गया और ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। तो इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो f बाहर आया है, क्या है, फ्रीक्वेंसी आ गया है, क्या आ गया है, फ्रीक्वेंसी बाहर आ गया, ठीक है ना। और कोफिशिएंट देखो, मैंने बताया ना, कोफिशिएंट निकालना हो तो देखो यहाँ मीन नीचे आया ना, देखो सेम फॉर्मूला है, क्या है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। फ्रॉम द मीडियन निकालना हो तो देखो सिर्फ f आ गया, क्या आ गया, सिर्फ f इंक्लूड होते। बस याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ बच्चों, कैसे आपको याद करना है,
ठीक है, आपको हर जगह से फॉर्मूले मिल जाते हैं, ठीक है ना। लर्न कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगा, इसलिए एफ इंक्लूड हो गया। डीएम कहाँ से आया भाई, तो इंडिविजुअल सीरीज में ही डीएम था, देखो है ना, यहाँ बस एफ लगा दिया हूँ मैं, क्या किया हूँ, सिग्मा एफ कर दिया हूँ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड दिस एक्स माइनस माई एम एम। आप जानते हो इसमें क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलता है, तो हमेशा वैल्यू में से हम मीडियन को लेस कर दें या मीन को लेस कर देते हैं तो डेविएशन निकल जाता है। कोफिशिएंट में मैंने अभी बताया आपको, सेम फार्मूला देख रहे हो, सेम फार्मूला है। तो बस फार्मूले ढेर सारे हैं, लेकिन एक दो बातें आप याद कर लोगे, सारा फार्मूला लर्न हो जाएगा। सबसे पहले कॉपी पेन उठाओ बेटा, फार्मूला लिख डालो। कॉपी पेन उठाओ और फार्मूला लिख डालो सारा का सारा। मीन डेविएशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज, मीन डेविएशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज में क्या आ जाएगा भाई, तो मीन डेविएशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में एम आ जाएगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे सीरीज दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आप करते हो ना 0 + 10/2 यानी 5 आया। 5 इज कॉल्ड मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। 0 से 10 के बीच का क्या होगा मिड वैल्यू, 5 होगा। तो ये एम उसी को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एफ एम माइनस मीन, बस वही है, बस वही है। यहाँ एक्स की जगह क्या हो गया, मिड वैल्यू आ गया, क्या आ गया, मिड वैल्यू। मैं लिख देता हूँ, भूल जाओगे तो, एम फॉर मिड वैल्यू, ठीक है। अब आता है बच्चा कोफिशिएंट, तो फिर वही वाली फार्मूला, देखो वही फार्मूला है ना, कहीं कोई अंतर नहीं, कोफिशिएंट वही फार्मूला है, ठीक है ना। मीडियन, मीडियन में बस ये क्या हो गया, जहाँ पे मीन था यहाँ पे क्या हो गया, मीडियन हो गया। यहाँ मीन था यहाँ क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब कोफिशिएंट देखो सेम फार्मूला है ना, सेम फार्मूला है, ठीक है। यानी कि सीरीज कैसा भी रहे, कंटिन्यूअस रहे, डिस्क्रीट रहे, इंडिविजुअल रहे, कोफिशिएंट का फार्मूला सेम होता है। कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन देन डिवाइड बाय मीन, mean deviation on the basis of median then divide by median is called coefficient of mean deviation, coefficient of mean deviation। अब आता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले किससे यूज किया था, तो कार्ल पियर्सन ने किया था। कौन किया था, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले इस मेथड को यूज किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन को। ये स्टैटिस्टिकल में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने वाला आपका डिस्पर्सन है, जिसमें कि स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज लोग करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने को। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा से। क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय विच सिंबल, ठीक है ना। तो सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, सिग्मा से बच्चों, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसमें तो पहले 3 मेथड्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सीरीज है और 3 टाइप्स ऑफ क्या है, मेथड है। दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। और आपका डायरेक्ट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। ये 3 तरह के मेथड होते हैं। फॉर्मूले में बड़ा सिंपल सा अंतर है, फॉर्मूले में बहुत सिंपल सा अंतर है। अगर आपको मीन का स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा तो बस उसी से रिलेट करके हम याद करवाते हैं आपको। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा बच्चों, सिग्मा x² अपॉन n, और ये लग जाता है रूट, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही क्या है, रूट मीन, है ना, रूट का इसमें यूज किया जाता है। तो जो आपका सिग्मा x² अपॉन n है, इस पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। अब ये x क्या है, तो सिर्फ वही चीज है, देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू माइनस मीन, डेविएशन है, क्या है, डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट में देखो फिर आ गया ना SD अपॉन मीन। अब देखो कोई कहे भाई कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन था, तो यहाँ पे आप मीडियन से डिवाइड कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन में, उसी तरीके से बच्चों अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो SD जो वैल्यू आएगा वो ऊपर हो जाएगा और डिवाइड बाय मीन हो जाएगा, है ना। SD जो वैल्यू आएगा ऊपर हो जाएगा और डिवाइड बाय मीन हो जाएगा, जैसे बाकी में हो रहा था, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में यहाँ पे जो आपको दिया है सिग्मा dx², तो यहाँ 2 बॉक्सेस बनते हैं बच्चों। एक में हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं और एक में उसी डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। तो जो डेविएशन निकालते हैं उसका सम इसमें आता है और जिस डेविएशन का स्क्वायर करके लिखते हैं उसका सम इस वाले में आता है। फिर मैं बोलता हूँ वो मुद्दा नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो ये अंडर रूट क्या हो गया, सिग्मा dx² अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, अंडर रूट। हमेशा SD में अंडर रूट होता है, पूरे में देखो अंडर रूट है, कहीं अंडर रूट नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो SD में क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो गया, फिर वही वाली बात, फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया। देखो यहाँ पे सिग्मा x² था, देखो यहाँ f आ गया। क्या आ गया, सिर्फ f, कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों के बीच में f लगा देना। क्यों, कि डिस्क्रीट सीरीज में f एग्जिस्ट करता है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में देखो fd², देखो यहाँ था fdx² था, ये देखो f आ गया, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है।
अब आता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है बच्चों, तो भाई इसमें मिड वैल्यू आ जाता है। क्या होता है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू में आपका डिफरेंशिएट क्या करें, तो सेम फॉर्मूला है, बस सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या है, एक्स जो डेविएशन आ रहा है वो मिड वैल्यू से लिया जाता है। और डेविएशन क्या होता है, मिड वैल्यू से फाइंड किया जाता है। जो हम यहाँ एक्स मान रहे थे वो यहाँ मिड वैल्यू को हम एक्स मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट। अब आता है सीधे वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मैं एस डी का स्क्वायर कर देता हूं तो उसे कहते हैं वेरिएंस। क्या कहते हैं उसे, वेरिएंस। सिंपल सा, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज कॉल्ड वेरिएंस। तो ये आपके क्या थे, फॉर्मूले थे जिसे आपको लर्न करना है। सबसे पहले आप कॉपी पेन उठा के इसको सारे फॉर्मूले को लिख लो, समझ लो, लिंक करके याद करो, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। कभी भी रटना नहीं चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। समझ के याद करो, एक दूसरे से जोड़ के याद करो, तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आइए एक दो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि डिस्पर्सन में मोस्ट कॉमनली किसका यूज किया जाता है, यानी अधिकतर किसका यूज करते हैं। तो बच्चों ऑप्शन है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, नन ऑफ दीज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, मोस्टली यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, डिस्पर्सन मेजर्स द। डिस्पर्सन से हम क्या मेजर करते हैं, स्कैटर्ड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो हम इसमें करते हैं द स्कैटरनेस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डिस्पर्सन का मतलब ये होता है स्कैटर्ड वैल्यू को ध्यान देना, ठीक है ना। स्कैटरनेस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, रेंज इज यूजफुल फॉर। रेंज का यूज क्या कहाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टडी द फ्लक्चुएशन इन अ फाइनेंशियल मार्केट एंड अ शेयर मार्केट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चों क्या हो सकता है इसका आंसर, आप भी सोचिए, पहले आप सोच लो, ठीक है, तब मैं आंसर दूंगा, ठीक है। सोच लिया क्या हो सकता है, रेंज यूजफुल फॉर। रेंज का यूज कहाँ होता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट और स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो बच्चों दोनों में होता है रेंज का यूज, हम हर जगह रेंज का यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, द रेंज इज बेस्ड ऑन 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। अगर रेंज क्या है, 50% ऑब्जर्वेशन को ही लेके किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, और इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, और नन ऑफ दीज। पढ़ाया था, ध्यान आ रहा है, दैट इज व्हाट। आप आंसर सोचो, पहले आप सोचो, उसके बाद मैं बताऊंगा, जल्दी बताओ। सोच लिया, देखो क्या होना चाहिए इसका आंसर, दैट इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। 50% डिवाइड बाई 2 है ना, 50% डाटा को लेके चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, है ना। अब आता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये आज का नहीं, प्रीवियस वीडियो का है क्वेश्चन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन पे कह सकते हैं, इसमें भी, इस वीडियो से भी रिलेट करता है, क्योंकि ऑप्शन दिया है ना रेंज, ठीक है, रेंज दिया है। क्वेश्चन का मीनिंग मैं बता देता हूं, बोल रहा है कि वह कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसमें हम सारे ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को लेकर चलते हैं, वह कौन सा आपका कैलकुलेशन स्टैटिस्टिकल मेजर्स होगा। तो हार्मोनिक मीन दिया है, रेंज दिया है, मोड दिया है, नन दिया है। अभी आपने पढ़ा 50% ऑब्जर्वेशन के साथ रेंज काम कर सकता है, तो इसका तो काम खत्म। अब सोचो आप क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ, हर ऑब्जर्वेशन को लेके चलना है, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या है, सोच लिया, चलो मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा हार्मोनिक मीन। क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा बेटा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हार्मोनिक मीन में हम हर एक इंडिविजुअल डाटा को लेके चलते हैं। फॉर्मूला क्या था, n अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x2, यानी हर एक डाटा को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, उसके एवरेज से रेसिप्रोकल एवरेज को लेकर चलते थे हार्मोनिक मीन में। इसलिए ये क्या है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स है जिसको हम मिस नहीं कर सकते, इसमें सारे ऑब्जर्वेशन को हमें लेके चलना है, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो बच्चों अगर आप चाहते हो ऐसे ही वीडियोस में स्टडी करना तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मिलेगा प्रॉपर नोटिफिकेशन, और जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा
तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा बच्चों। थैंक यू।